अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 और हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, कल हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की थी। कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने एक बात डिस्कस की थी भाई, बिजनेस के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, ऐसे ही है। बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बातें हमने की थी, ऐसे ही है जी। फिर हमने थोड़ा सा ये पढ़ने की कोशिश की थी, ये सबसे पहले तो बल्कि हमने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था। सही है, मैंने कहा था सादा अल्फाज में इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। फिर हमने ट्रांजेक्शन्स पे थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, बहुत सिंपल सिंपल सी। हमने कहा था ये लेन देन होता है चीज़ों का या फिर सर्विसेज का। फिर हम मैंने कहा था ये गुड्स, जो चीज़ें आपको, ये जो इधर पूरे रूम में हमने रूम की एग्जांपल ली थी और कहा था इस कमरे में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी चीज़ों को क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। फिर मैंने कहा था और सर्विसेज, सर्विसेज का क्या मतलब है, 4-5 एग्जांपल्स दी थी। डॉक्टर क्या देता है, सर्विसेज। वकला क्या देते हैं, लॉयर्स। एडवोकेट क्या देते हैं, सर्विसेज। सीए कॉलेजेस, सही है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही है। ये जो टैक्स की फर्म्स हैं, सही है, नाम सुना है कभी आपने, ये जो टैक्स का काम करते हैं लोग, जो ऑडिट का, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, ये कौन सी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, ओ ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बिजनेस तो कारोबार को कहते हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को, मुनाफे को। प्रॉफिट किसे कहते हैं भाई, PROFIT, प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को, ऐसी है जी। एक चीज खरीदी 8 रुपए की, बेचती 10 रुपए की, तो प्रॉफिट 10 रुपए है कि 2 रुपए है, हाँ वेल डन, प्रॉफिट कितना है भाई, 2 रुपए प्रॉफिट है, सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ये डिस्कस करने की कोशिश की थी कि दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो 3 एक्टिविटीज के अंदर फॉल करेंगे। दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो 3 एक्टिविटीज के अंदर फॉल करेंगे। असल में ये वाला कॉन्सेप्ट तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में के लिए एप्लीकेबल है, उधर ज़्यादा इसकी डिस्कशन होती है, लेकिन हमने चूंकि अकाउंटिंग के अभी थोड़ा थोड़ा माइंड अपना बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर भी हल्का फुल्का सा टच देते जा रहे हैं। अच्छा जी, एक एक्टिविटी के हिसाब से बिजनेस कौन सा है भाई, 3 है। एक पहला बताएं, शाबाश, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, चीजें खुद बनाकर आगे सेल करता है, चीजें खुद बना के आगे सेल करता है। और भाई ट्रेडर, यानी जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हाँ बेचते तो वो भी हैं लेकिन खुद नहीं बनाते, लेकिन भाई खुद नहीं बनाते, तो भाई कौन बनाता, जादू से बनती हैं, नहीं बनाता कोई और है, वो उनसे खरीदते हैं, आगे एज इट इज सेल कर देते हैं, ओके। फिर भाई एक्टिविटी के हिसाब से जो तीसरा बिजनेस है वो है सर्विसेज का, कौन सा भाई, ये चीजें तो नहीं बनाते, ये भाई चीजें तो नहीं बनाते ना, तो फिर क्या करते हैं भाई, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये अपने टाइम, जो इन अल्लाह ने इन्हें जो स्किल्स दी है ना, उन स्किल्स को आगे आगे सेल करके भाई क्या लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके भाई। 3 तरह के बिजनेस हैं, ये समझ आ जाएगी ना आपको, ओके है। अब आपने मुझे बताना है, अब आप मुझे बताएंगे, देखें क्रिस्टन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, क्या है भाई, सर्विस प्रोवाइडर है। जब आप सीए के कॉलेज में आए, मुख्तलिफ कॉलेजेस में गए होंगे, आप उनसे आपने जाके कहा मैं सीए में एडमिशन लेना चाहता हूं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने बनाया ही इसीलिए है कि आप लोग आए और इधर पढ़ें, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा जी मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे एडमिशन चाहिए, उन्होंने कहा जी फी पे करें एडमिशन ले लें, फी पे करें और एडमिशन ले लें। अब देखें उन्होंने आपको क्या कहा था, उन्होंने कहा था आप इधर आएंगे, क्लासेस होंगी ऑनलाइन वालों आपकी, तो आप, उन्होंने कहा था आपको पोर्टल पे एक्सेस मिल जाएगी, तो वो आपको मिल गई है, अब इंशाल्लाह आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं,
नहीं तो आज से इंशाल्लाह हो जाएंगी। आपको जितना भी लेक्चर्स हैं वो साथ साथ इंशाल्लाह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि आप इधर आएंगे, आने के बाद आपको जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चीजें बनाता है। क्या करता है भाई? बनाता है ना। अच्छा जी, सीए कॉलेजेस क्या करते हैं, या कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्रिसेंट वालों ने ये थोड़ी कहा था आपको कि आप इधर आएंगे, सीए में एडमिशन लेंगे, आपको एक मशीन में डाला जाएगा, दूसरी मशीन से निकालेंगे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलेंगे। ऐसे तो नहीं है ना भाई। मैन्युफैक्चरर चीजें बनाता है, उनके पास मशीन्स होती हैं। क्या होती हैं भाई? मशीन्स होती हैं। वो चीजों को अपने स्पेक्स के हिसाब से जिस तरह की चीज बनानी है उस तरह की मशीन में डालेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे और चीजें बन जाएंगी। ठीक है भाई? ठीक है। अच्छा जी, तो क्रिएशन वालों ने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि आपको एक मशीन में डालेंगे, दूसरी मशीन से निकालेंगे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलेंगे। ऐसे तो नहीं था। और ये भी क्रिएशन वालों ने आपको नहीं कहा होगा कि भाई आप इधर आए, आप इधर आएंगे, ठीक है, आपको आगे बेच देंगे एज इट इज, जैसे कि जैसे आप हमारे पास आए हैं आपको इसी हालत में आगे बेच देंगे। ऐसे भी नहीं कहा होगा। तो क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा आप आए, आप ही के लिए तो ये कॉलेज है, आप ही के लिए तो कॉलेज बनाया है। आपको एक क्लासरूम में बिठाया जाएगा, उधर टीचर्स आएंगे, आपसे गुफ्तगू शनीद करेंगे, सही है, आपसे मुखातिब होंगे, आपको कुछ समझाएंगे, यानी वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी ओके है भाई? समझ आई है चीजों की? थोड़ा थोड़ा माइंड खुल रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद भाई, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये तो होगी बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। भाई इसके अलावा भी देखें, जो बिजनेस है वो अकेला बंदा भी कर सकता है। सही है, दो बंदे भी मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, दो या उससे ज्यादा बंदे भी मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही है भाई, पार्टनरशिप कहते हैं ना, एटलीस्ट दो लोगों का मिलना, जफियां डालना, सही है, एग्रीमेंट करना, इसको क्या कहेंगे? और ये जो दो तीन बंदे हैं ये कौन है? ये पार्टनर्स हैं। क्या है भाई? ये पार्टनर्स हैं। इन्होंने जो फर्म बनाई है जिसमें ये काम करेंगे उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं भाई? इन्होंने शराकत दारी कर ली है, पार्टनरशिप कहते हैं किसे? ओके है भाई? ओके है। ये जो बंदे हैं, ये जो दो या तीन जितने भी हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये जो बंदे हैं ये जब मिले, ये जो तीन चार, ये कौन है? ये पार्टनर्स है ना, शराकतदार हैं। सही है, इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई ये जो तीन चार बंदे क्या हैं? ये पार्टनर्स हैं। और जब फर्म बनाई वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं भाई। इसके बाद होती है कंपनी की शक्ल में भी बिजनेस किया जा सकता है। कंपनी की शक्ल में भी बिजनेस किया जा सकता है। अभी इतने हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, I2B में शायद आप थोड़ी डिटेल में जाके पढ़ रहे हो। तो इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है कैफ के अंदर। किधर भाई? उधर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कंपनी की टाइप्स कितनी होती हैं, सही है, कैसे कैसे कंपनी जो है वो बनती है, सही है, इसमें क्या क्या मसले मसाइल इनकॉर्पोरेशन के आ सकते हैं, पार्टनरशिप में क्या, ये उधर डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इधर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस सिंपल सी बात समझ लें, कंपनी बनी, बिजनेस लोगों ने स्टार्ट करना था। क्या करना था? बिजनेस स्टार्ट करना था। तो भाई कंपनी की शक्ल में भी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। हाँ, कंपनी की शायद I2B में पढ़े, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कंपनी की लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना समझना आपके लिए काफी होगा। सही है भाई? ठीक है, अकेला बंदा भी बिजनेस कर सकता है, पार्टनर्स मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं, और कंपनी की शक्ल में भी बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है भाई? अब आपके जहन में एक सवाल होगा, सर पार्टनरशिप भी और कंपनी भी, तो भाई देखें ये एक इदारा है पाकिस्तान में जो इन सब को रजिस्टर्ड करता है अपने पास। ठीक है, वो देखेगा कि भाई इस पे एप्लीकेबिलिटी इस पे क्या है, क्या ये एज ए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो भी सकता कि नहीं।
क्या यह कंपनी रजिस्टर्ड हो भी सकता कि नहीं, ये टेक्निकलिटीज उधर देखी जाएंगी। सही है, ये टेक्निकलिटीज किधर देखी जाएंगी, वो इदारा देख रहा होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब देखें एक बात समझें, अब इंडिविजुअल बंदा भी बिजनेस कर सकता है जी भाई, अकेला बंदा भी बिजनेस कर सकता है। सही है। इंडिविजुअल, क्या, इसे सोल ट्रेडर भी कहते हैं। अकेला अकेला अकेला, सारा प्रॉफिट इसका, सारा लॉस भी इसका। अल्लाह ने मुख्तलिफ मिजाज के लोगों को बनाया ना। कुछ लोग जो है वो किसी को पार्टनरशिप में रखना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं भाई इंटरफेरेंस मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं अकेला ही करूंगा। हाँ, एक्सपेंड नहीं हो सकता बिजनेस इस तरह, सही है, ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता, लेकिन उसका मिजाज अच्छा है, वो किसी को अपने साथ मिलाना नहीं चाहता। ठीक है, चले। और भाई इसे इसे सोल ट्रेडर भी कह सकते हैं। भाई पार्टनरशिप की शक्ल में भी बिजनेस, और कंपनी की शक्ल में भी बिजनेस, कंपनी की शक्ल में भी बिजनेस। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। सही है, ये तो इसके ऊपर तो पूरा पूरा सब्जेक्ट है ना एक, देखिए ना, इसके ऊपर तो पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है। आपने लॉ में जाके बहुत डिटेल्स पढ़नी है इसके ऊपर। ठीक है, क्या सही क्या, फिर टैक्सेशन में भी इसके बहुत ज्यादा, मतलब कि उधर भी आप पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स में पढ़ेंगे, फिर कैफ में भी कुछ चीजें आप पढ़ रही होंगे। ठीक है। अच्छा भाई, अब आप देखें, एक बात मैं आपको समझाने लगा हूं, ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने लगा हूं आपसे। भाई कहते हैं कंपनी, कंपनी वो है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग इट्स ऑन नेम एंड इट्स ऑन सील। भाई कहते हैं कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, आर्ट, ज्वेलरी देखी है ना, एक सही वाली होती है, एक आर्टिफिशियल है, एक गोल्ड ओरिजिनल है, एक क्या है भाई, आर्टिफिशियल है। सही है, आर्टिफिशियल किसे कहते हैं, उसी तरह का, लेकिन 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 असल नहीं है। क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, नकल से होशियार रहें। ठीक है भाई, ये असल नहीं है, हाँ कॉपी कर लें, भाई कंपनी असल में कहते हैं ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। पर्सन किसे कहते हैं, किसी शख्स को कहते हैं। सही है, किसी शख्स को कहेंगे ना, कहते हैं ये भी अपने अंदर एक पूरा का पूरा बंदा या बंदी है। कंपनी अपने अंदर लीगल का, जुडिशियल लीगल कानूनी बंदा या बंदी है, लेकिन आर्टिफिशियल, लेकिन मेरे भाई क्या, आर्टिफिशियल, जिसका अपना नाम है और अपनी मोहर भी है। और भाई क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी कंपनी, इसका अपना नाम है और अपनी सील मोहर भी है। सही है भाई, आप मुख्तलिफ बिजनेस को देखेंगे, उसके ऑनर कुछ और होते हैं लेकिन नाम कुछ और होता है, और उन कंपनी के नाम की मोहर होती है। सही है, कहते हैं ये कंपनी जो है ये अपने अंदर एक लीगल बंदा है, अपने अंदर एक जिसका अपना नाम है, जिसका अपना नाम है। बर्जर पेंट्स का नाम आपने सुना होगा, होंडा एटलस का नाम आपने सुना होगा, डॉलेंस का नाम आपने सुना होगा। सही है भाई, आप जितनी शुगर मिल्स हैं वो आपके नाम आपने सुने होंगे, एसएमएल हो गई, इस तरह हो गई। सही है, एलजीएस स्कूल हो गया, क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, उसके बाद जितने भी सीए के दूसरे कॉलेजेस हैं, भाई 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 भाई, इसमें से जो भी कंपनी की शक्ल में रजिस्टर्ड होगा उसका अपना नाम। ये जो नाम मैंने इतने ज्यादा लिए हैं, ये जो मैंने इतने ज्यादा नाम आपके सामने ले लिए हैं दोस्तों, बात पूरी हो रही है ना। यह कंपनी
एक जुडिशियल पर्सन है जिसका अपना नाम है, पहचान है, जिसका अपना नाम और पहचान है, हैविंग इट्स ऑन नेम एंड अपनी मोहर है। सही है भाई, ओके है। असल में होता पता क्या, बात को समझे। ये कंपनी पता चला, ये आर्टिफिशियल बंदा है। ये क्या है? आर्टिफिशियल बंदा है। क्या है भाई? ये आर्टिफिशियल बंदा है। ओके भाई, असल में ना, असल में लीगल टर्म्स में ये जो कंपनी है, कितने किस्म के बिजनेस हैं? लीगल टर्म्स में ये कंपनी जो है, ये क्या, लीगल टर्म्स की बात कर रहा हूं, लीगल टर्म्स में ये एक सेपरेट दुनिया है। कंपनी क्या है? सेपरेट दुनिया है। कानूनी हैसियत रखती है कंपनी। क्या रखती है? कानूनी हैसियत रखती है ये कंपनी। सही है भाई। आपने देखें, एक हमारे अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, बल्कि बिजनेस का ही कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग के लिए भी चलें थोड़ा सा आपको बताते हैं, मैंने लिखा भी है वैसे नोट्सों में। कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? भाई एक होती है एक होता है बिजनेस, एक होता है ऑनर, एक होता है बिजनेस, एक होता है ऑनर। ऑनर भाई, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस और चीज का नाम है और ऑनर, बिजनेस सेपरेट है, ऑनर सेपरेट है। बिजनेस को सेपरेट रखें, ऑनर को सेपरेट रखें। क्यों भाई? देखें, एक सादा सी एग्जांपल लें। आप अपने मोहल्ले के किराना स्टोर पे गए, मोहल्ले के किराना स्टोर पे आप गए, उधर जो अंकल बैठे हुए हैं उनके पास एक ड्रॉ है। क्या है भाई? जिसके अंदर लक्ष्मी रखते हैं, जिसके अंदर बिजनेस की लक्ष्मी उसके अंदर रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं या अपने पर्स में। ऐसा क्यों होता है? बताएं। उनको, उस अंकल को तो नहीं पता ना, मैं अलहदा हूं, बिजनेस अलहदा है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन एक भाई, बिजनेस की चीजें अपनी जेब में, जानी तो ऑनर की जेब में ही है। इस बात से तो देखे ना, इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर रहा ना, आप करेंगे। लेकिन भाई जब हिसाब किताब करेंगे एंड पे आके, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। मिक्स अचार होता है ना, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ समझ नहीं आएगी भाई। फिर मुश्किल होगी। कितनी चीजें आई, कितनी गई, कितनी लक्ष्मी आई, कितनी बिजनेस के अंदर लक्ष्मी आई, कितनी गई, कुछ पता नहीं चल रहा, सब मिक्स हुआ पड़ा। तिल वाला नान की सादा नान? आज सादा बात नहीं हुई, आज क्या हो गई है? तिल वाली मुश्किल बात हो गई है। इसलिए आप गौर करिएगा, चीजों पे गौर किया करें। जब आप जेब से 5,000 रुपया, ओहो 5,000 यार, 5,000 रुपया आपने जेब से निकाला, आपने चीजें ली 210 रुपए की। कितनी? 210 रुपए की चीजें ली। अब वो अंकल बेचारे ने देखा कि यार बिजनेस के ड्रॉ में तो इतने पैसे ही नहीं पड़े हुए, वो बिजनेस का ड्रॉ है, अल्टीमेटली है तो ऑनर का, लेकिन भाई वो असल में देखे ना, एक कॉमन सेंस की बात है भाई, अपनी जेब में पैसे डालते जाओ। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, सुबह आपकी जेब में जितने पैसे हैं, क्या जितने आते जाएंगे बेवकूफों की तरह उसके अंदर डालते जाएंगे? नहीं, आपने उसके लिए सेपरेट कोई चीज रखी होगी। क्यों? ताकि शाम को जाते हुए पता चले लक्ष्मी कितनी है, यानी आज कितनी कमाइयां की। ऐसे ही होता है, हर बिजनेस ऐसे करता है, हर बिजनेस ऐसे ही करता है। हालांकि उसे पता नहीं है कि बिजनेस, देखे ना, सारों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस थोड़ी पढ़ा है, या अकाउंटिंग की थोड़ी सी पहली क्लासेस एक दो थोड़ी ली है उसने। उसे तो नहीं पता कि मैं अलहदा हूं, बिजनेस अलहदा है। लेकिन एक कॉमन सेंस है। क्या है? एक कॉमन सेंस है कि बिजनेस अलहदा है, ऑनर अलहदा है। ठीक है भाई, ऐसे ही है। जी, किस चीज की समझ नहीं आई बोले?
ऑनर का ही तो है, लेकिन बिजनेस को सेपरेट रखना है। ऑनर आप थोड़े सेपरेट रहें, बिजनेस आप सेपरेट रहें, मिक्सअप नहीं करना दोनों चीजों को। दोनों चीजें अलहदा हैं, दोनों चीजें क्या हैं? अलहदा हैं। बिजनेस अलहदा है और ऑनर अलहदा है। ठीक है भाई, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। बिजनेस जो है ना, बिजनेस ये थोड़ी सेपरेट चीज है, और मेरा बिजनेस है मेरा। ठीक है, अब देखें इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल इसकी ये है, देखें जब कंपनी ग्रो अप करती है ना, जब कंपनी ग्रो अप करेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो अभी शायद आपने पढ़ा हो I2B में, शायद या अभी पढ़ना हो, तो मुख्तलिफ कंपनी के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के लोग जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाहर वाले लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ना। आपका दिल किया भाई मैं फलां कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, मैं फलां कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लूं, ऐसे ही है। तो भाई जब इतने ज्यादा ऑनर्स हो जाते हैं, जब इतने ज्यादा ऑनर्स हो जाते हैं, और अगर किसी को कोई मसला आया, किसी कस्टमर को कोई मसला आ गया, तो मुझे बताएं वो इतने ज्यादा ऑनर्स को ढूंढता फिरेगा? भाई किसके पास जाए, किसके पास जाए? इधर तो ये मसला नहीं आएगा, इधर भी ये मसला नहीं आएगा। हां है ये भी अलहदा, अकेला बंदा अलहदा है, बिजनेस अलहदा है, पार्टनरशिप अलहदा है, सही है भाई, इसके ऑनर्स अलहदा हैं, ये भी कंपनी अलहदा है, इसके ऑनर्स अलहदा हैं। लेकिन भाई इधर मसला पता क्या आता है? बहुत सारे लोग इधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए कंपनी होती है ना, कंपनी की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन हम उस टाइप की कंपनी की टाइप को पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में फिलहाल, वो वाले कंपनी की टाइप जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब देखें ना, हमने एक कंपनी बनाई, हमने एक, और लॉ में इजाजत दी है कि लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ वो एक जिसे लिस्टेड एंटिटी कहते हैं। लिस्टेड, अभी आपको नहीं पता लिस्टेड क्या होती है, लेकिन समझ लें कि आपको समझ आ गई है। क्या? एक लिस्टेड एंटिटी होती है जिसको लिस्ट करवाया होता है, एक इदारा है जो इसे लिस्ट करता है, ठीक है, उसके अंदर अलाउ होता है लोगों को कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब भाई देखें, उन्होंने चीजें बेची, उस कंपनी ने क्या किया? चीजें बेच दी। अब चीजें थी लो क्वालिटी की, क्या थी? या फॉर एग्जाम्पल वो चीजें इतनी हार्म थी, किसी बंदे की अल्लाह ना करे तबीयत खराब होगी, डेथ हो गई, क्या हो गई? उसको इस्तेमाल करने के बाद, उसको इस्तेमाल करने के बाद, फॉर एग्जांपल वो फूड की कंपनी थी कोई, उसको इस्तेमाल करने के बाद भाई लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, एक्सपायर्ड चीजें उन्होंने लोगों को बेच दी, लोगों की तबीयत खराब हो गई भाई, एक दो लोग वैसे ही फुड़क गए हैं। अब भाई देखो, उस कंपनी के ऑनर्स बहुत ज्यादा हैं, उस कंपनी के ऑनर्स बहुत ज्यादा हैं। अब मुझे बताएं, अगर किसी ने केस करना हो उस कंपनी के अगेंस्ट, तो भाई वो 1000 ओनर्स को ढूंढेंगे, इसके अगेंस्ट करूं, उसके करूं, इसके करूं, इसके करूं, उसके करूं। इसलिए वो कहते हैं भाई ये जो कंपनी है ना, ये इसलिए कहते हैं इसको लहदा रखो और ऑनर्स को, क्योंकि कंपनी का अपना नाम है, कंपनी की अपनी पहचान है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई। कोई भी XYZ कंपनी है, XYZ नाम नहीं लेते किसी का, XYZ कंपनी है, उन्होंने घटिया किस्म की चीजें लोगों को बेच दी। किसी को कोई मसला हो गया, किसी को कोई मसला हो गया। अब भाई देखें बैकएंड पे कौन कौन ऑनर है, किस किस ने इसमें शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपको तो नहीं पता ना इस चीज का, किस किस को ढूंढेंगे? तो भाई कंपनी के अगेंस्ट केस कर दें, एक नाम होगा, क्या होगा? उसके अगेंस्ट क्या कर दें? जुडिशियल पर्सन। क्या भाई? जुडिशियल पर्सन, यानी कानूनी, ये क्या है? कानूनी, इस पे कार्रवाई की भी जा सकती है और इस पे कार्रवाई हो भी सकती है। अब बात समझे? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ओके है? ओके भाई, इस वाले केस में तो देखे ना, ये जो सा मर्जी बिजनेस है उसका ऑनर सेपरेट है, उसका देखे ना। अब आप देखें, बड़ी सादा सी एग्जांपल देने लगा हूं। आपके जो अंकल मोहल्ले के किराना स्टोर पे बैठते हैं, उधर लिखा होता है इत्तेहाद जनरल स्टोर, क्या? या अहमद जनरल स्टोर, ठीक है, ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन जो उसके अंदर बैठे होते हैं अंकल, उनका नाम तो शायद कुछ और होगा,
कभी उनका बेटा बैठा होगा, कभी खुद बैठा होगा, कभी उसका भतीजा बैठा होगा, कभी उसके चचा जी बैठे होंगे, कभी ताया जी बैठे होंगे, कभी मामू बैठे होंगे। आपको की मसला बनेगा तो आप तो इत्तेहाद जनरल स्टोर को जानते हैं ना, उन मामू चाचू ताया को तो नहीं जानते ना। सही है भाई, ओके है, बात समझ आई। हमेशा बिजनेस को सेपरेट रखना है और ऑनर को सेपरेट रखना है, ठीक है। पूरी अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पूरी अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैं असल में ना, हम चूंकि इसमें डिटेल्स में नहीं इतना जा रहे क्योंकि हमारी अकाउंटिंग के लिए बस इतना समझना काफी है। असल में ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात समझ आ गई भाई। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, ऑनर्स सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है। ये कॉन्सेप्ट तीनों केसेस में अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट तीनों केसेस में अप्लाई होगा, लेकिन कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसी एक पे अप्लाई होगा, वो क्या है? ओके, समझ आ गई बात। अगर जनरल क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ गया, बिजनेस मुख्तलिफ हैं और ऑनर्स डिफरेंट हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल। सही है भाई। अगर ये आ गया लीगल टर्म्स में, कानूनी हैसियत से सारे सही है, ये बात गलत हो जाएगी फिर। किसकी डेफिनेशन में जुडिशियल लिखा हुआ है, किसके नाम के साथ इट्स ओन सील लिखा हुआ है? भाई जुडिशियल सिर्फ ये है। सही है भाई, ओके। अच्छा, अब इसमें ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बिजनेस एंटिटी। ये अब देख लीजिएगा, सारी वही बातें हैं, सारी वही बातें हैं भाई। ये इससे ना पढ़ें आप, ये नोट्स ले आए, ठीक है, ये नोट्स ले आए। इसको ना हमने सीक्वेंस के साथ डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इसके छेड़ने की जरूरत नहीं है इसे। सही है, इसलिए इसमें इंशाल्लाह आपकी हर एक चीज कवर हो रही होगी। और जिस तरह का आई कैप का पैटर्न आ रहा है ना पेपर में, इंशाल्लाह इसी तरह के बनाए हुए हैं, ठीक है, एज इट इज इंशाल्लाह आई कैप के पैटर्न के ऊपर बने हुए हैं। सही है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी कोशिश की है कि इसी में इंशाल्लाह कवर हो जाए, तो बेफिक्र हो जाए, ठीक है, बेफिक्र होके, ठीक है। अच्छा जी भाई, ये ओके हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। पूरी अकाउंटिंग में, जितनी भी अकाउंटिंग पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड का मजा पता क्या है? हम अकाउंटिंग इधर बैठ के पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इधर बैठ के बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इंशाल्लाह कहीं भी जाके काम कर सकता है, कहीं भी जाके। क्यों? वजह क्या है? क्या आप क्रिस्चियन कॉलेज में आए हैं इसलिए? नहीं भाई, हमने जो अकाउंटिंग इंशाल्लाह पढ़नी है, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इंटरनेशनल एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अभी खैर आपको नहीं पता, लेकिन वैसे ही सुन लें, वैसे ही सुन लें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या भाई? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एक लफ्ज है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है वो क्या होते हैं, ठीक है, बस इतना सुन लें। उसके मुताबिक हम अकाउंटिंग करते हैं और वो पूरी दुनिया में अप्लाई किए जाते हैं। सही है, इसलिए हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है, अभी इधर पढ़ेंगे, FAR 1 में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे, एडवांस रिपोर्टिंग पढ़ेंगे CFAP में, फिर MSA 1 में। तो भाई ये जो अकाउंटिंग पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग चल रही है, हम भी वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके है भाई, सही है ना। फिर आपने जो ऑडिट पढ़ना है वो भी जो पूरी दुनिया में आइजाज चल रही हैं उसके मुताबिक पढ़ना है, ठीक है, ओके है भाई। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, असल में देखिए ना, इंडिविजुअल होता है और जो पार्टनरशिप होती है ना, इसमें ना बाहर से आके लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, शेयर्स नहीं खरीद सकते ना, शेयर सिर्फ इधर खरीदे जा सकते हैं कंपनी के केस में। सही है, ये सिर्फ कंपनी के केस में होता है। इधर जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी उन्हीं है ना, वो ये दो यही करेंगे, जो इधर पार्टनर्स, इधर ये अकेला बंदा। इसमें असल में खुली छूट होती है। सही है, एक लिस्टेड एंटिटी होती है, लिस्टेड, जिस पब्लिक लिस्टेड एंटिटी कहते हैं। क्या भाई? चले अब मैं नाम ले ही देता हूं, पब्लिक लिस्टेड एंटिटी। मैंने को उधर I2B में पढ़ लेंगे, वो सब्जेक्ट वो उसका वो है। तो पब्लिक लिस्टेड एंटिटी होती है जिसमें बाहर के बंदे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सही है भाई, कानून ने इजाजत दी है, इदारों ने इजाजत दी हुई है कि बाहर से आके लो, लेकिन आपको रजिस्टर्ड फिर पब्लिक लिस्टेड एंटिटी के नाम से करवाना पड़ेगा। सही है, ओके है भाई। अच्छा जी, अब भाई पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग पढ़ी जा रही है वो 5 हेड्स, 5 या एलिमेंट्स को सामने रख के पढ़ी जा रही है। क्या भाई, पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग पढ़ी जा रही है वो किन चीजों को सामने रख के पढ़ी जाती है? 5 बड़े बड़े हेड्स हैं। 5 क्या हैं भाई? वो हेड्स क्या हैं? वो समुंदर है, दरिया है। क्या है? उसमें बह नहीं जाना, उसमें बह नहीं जाना, ठीक है, उसको समझना है। क्या करना है भाई? सही है, ये 5 हेड्स, पूरी अकाउंटिंग इन 5 हेड्स, जो पिलर्स नहीं होते, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये वो हैं। क्या है भाई? जिस तरह ये पिलर है ना, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, जिसके ऊपर ये दीवार खड़ी है, बिल्डिंग तो खैर बहुत सारे पिलर्स पे खड़ी होगी, जिसके ऊपर ये दीवार खड़ी है। सही है भाई, इसी तरह अकाउंटिंग के भी पिलर्स हैं। क्या हैं? ढूंढने नहीं लग पड़ना पिलर किधर है, पिलर्स का मतलब है ये क्या है? ये अकाउंटिंग की जान है इस 5 हेड्स के अंदर। पूरी अकाउंटिंग, पूरी दुनिया की अकाउंटिंग जो है 5 हेड्स पे कंसिस्ट करती है। क्या है भाई? 5 हेड्स हैं। इनको गौर से आपने सुनना है बातों को, ठीक है। बहुत आसान है इंशाल्लाह, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकल है। क्या है? अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी जाए ना, अकाउंटिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हां, मैं ये मानता हूं लेंथी है पीआरसी के बाकी पेपर्स की बजाय, टेक्निकल ज्यादा है, ये मैं एग्री करता हूं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इसको बहुत आसान करके समझें और आपको पढ़ाएं और आप पढ़ें। ठीक है भाई, आसान से एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल जो आपके माइंड को, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, ठीक है। हाँ, साथ थोड़े शशके वाली भी एग्जांपल दे देंगे, डॉलेंस की भी दे देंगे, होंडा की भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन साथ साथ आसान भी। तो भाई चलें, अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं भाई। क्या स्टार्ट करते हैं? हाँ, क्या? अच्छा जी, चलें जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।